होली का त्योहार था, सहेलियों के साथ होली खेलने गई थी, लेकिन बड़ी जोरों की भूख लगी है, सबके भाभी माँ से कुछ मांग के खा लूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी फिर होली खेलने। क्या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे घर के सामने गलास और वो भी खून से लथपथ, और ये खून के छींटे हमारे घर के अंदर जा रहे हैं। घर में मेरा मासूम भतीजा है, मेरी भाभी माँ भी है, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? सर की घर के अंदर देखती हूँ। हमारे मासूम भतीजे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज होली के दिन हमारे मासूम भतीजे की हत्या कर दी गई? हमारी भाभी माँ भी नहीं दिखाई दे रही है। चल के अपने भाभी को ढूंढूंगी, सारी बात बताऊंगी, उसके बाद अपने मरने की लाश का कफन दफन करूंगी।
मालिक है जो आप मेरी बुआ को जेल ले जा रहे हैं? इस सवाल बात क्यों बोल रही है? मेरी भूख खत्म पाइए। आप जो बोल रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझा? ये ठीक होली के दिन अपने घर में अपने बड़े भैया के मासूम बच्चे का ये आप क्या कह रहे? अरे आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं? आप कह रहे कि मेरे छोटे भाई का खून हो जाए और खून करने वाली मेरी बुआ है? नहीं दरोगा साहब, आप तो बहुत फैले हो रही है। आप गलत जगह पहुंच आएंगे। मैं जितना कह रहा हूँ कोई घर पूछते नहीं आया। फोन करने वाला वो राम नगीना ने फोन किया था, हम घर पहुंचे। क्या सूचना देने वाला राम नगीना है? ठीक है दरोगा साहब, अगर आपको कहे कि मेरे छोटे भाई का खून मेरी बुआ की है तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे 2 मिनट समय दे दीजिए, मैं अपने घर से कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने अपने कानों से क्या सुन रहा हो? ये दरोगा साहब कह रहे, ये दरोगा साहब कह रहे कि तूने मेरे छोटे भाई का खून कर दिया है। क्या ये बात सच है बुआ? बोलो ना। मुन्ना, मुझे तो खुद नहीं पता भैया कि आखिर अपने घर में ये सब कैसे हो गया। मैं भी तो तुम्हारे पीछे पीछे होली खेलने गई थी ना। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, सोची घर पे भाभी माँ है, चल के कुछ डाल के खा लेंगे, उसके बाद फिर होली खेलने चली जाऊंगी। लेकिन घर में क्यों भैया हमारे मासूम बेटी खून नहीं हो सकता है। अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कहाँ से झूठ होता भैया? कहाँ से झूठ होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन एक पल के लिए मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि आखिर हमारे मासूम भतीजे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो आज होली के दिन हमारे मासूम भतीजे की हत्या कर दे। मिलना अपने मासूम भतीजे की लाश को अपनी गोदी में उठाकर फिर रही थी। इतने में इंस्पेक्टर साहब आ गए और हमें कातिल समझ लिए। मुन्ना हमारे हाथों में कड़ी लगा हुआ। मैं सब समझ गया कौन मेरे भाई का खून किया है। आप तुम जेल जा रही हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं तुझे बचा सकूं, लेकिन आप तुम जेल जा रही हो। क्या भैया चिंता मत करो, लेकिन जाने से पहले इतना बता जा, अगर मेरे पापा आएंगे तो मैं अपने पापा से क्या बताऊंगा? हमारी बात सुनो, बोलो। मैंने
लेके चल आया। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरे पास से पैसा नहीं है कि अपने मुन्ने का कफन दफन कर सकूं। ये भैया बाबू लोग, ये हमारी बहनिया, आप लोग हमारा थोड़ा थोड़ा मदद कर दे ताकि मैं अपने मुन्ने का कफन दफन कर सकूं। मुझे गैर मत समझना बाबू, मुझे अपना बेटा समझकर और अपना छोटा भाई समझकर मेरी मदद कर देना।
अब मैं चल रहा इसी पैसे से अपने मुन्ने कफन दान करने के लिए आगे हमारे आप राजेश कहाँ जा रहे हो मुन्ने को लेकर? जो अपना मुन्ना इस घर में फंसी लगाया था, आज यही अपना मुन्ना इस दुनिया में नहीं है। ये सब कैसे हो गया है बता मुझे तू। मैं तो होली खेलने गया था, जब होली खेल के घर आया तो क्या देखा? क्या हुआ? कि अपने घर पे पुलिस आई थी और मेरी बुआ के हाथों में हथकड़ी लगी थी। मैं दरोगा साहब से पूछा, दरोगा साहब मेरी बुआ के हाथों में क्यों हथकड़ी लगी है, आप क्यों जेल ले जा रहे? तो पापा दरोगा साहब ने बोला, क्या बोला? कि तेरे बुआ हत्या इस मुन्ने का खून कर दिया है। लेकिन पापा मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बुआ मेरे भाई को नहीं मार सकती है। लेकिन राजू होगा कि तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ को तो कोई पता नहीं है, न जाने कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये क्या कहा राजू? तेरी माँ का पता नहीं है? इधर मुन्ने की लाश पड़ी है, उधर तेरी बुआ जेल में पड़ी है। घबराओ नहीं बेटे, चलो सबसे पहले मैं मुन्ने का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कल तेरी बुआ की बारात आने वाली है। याद है जवाब दूंगा क्या उनके सामने मुंह दिखाऊंगा जो मेरे दरवाजे पर बहन की बारात लेकर आएंगे। कितनी बड़ी अभिलाषा दिल में थी कि मैं अपनी बहन की डोली अपने कंधे से उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं अपनी पराई बहन की डोली ना उठा सका, बल्कि उसके हाथ में कड़ी पहना दी। आज ही फोन करके उन्हें मना कर दूंगा कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। मुन्ना, मैं तेरी माँ का पता लगाऊंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तेरी बुआ को छुड़ा कर घर लाऊंगा। चल मुन्ने का अंतिम संस्कार। ये तो ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या बोला? हाँ मुन्ना, क्या मेरी सगी बुआ यही थी पापा? एक वक्त आने पर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। चल सबसे पहले मुन्ने का अंतिम संस्कार करता हूँ। आओ।